हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब कंपटीशन क्रैकर चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ए स्टेट 2019 क्वालिफाइड स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी बुरी खबर है, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने आज बिहार न्यूज 18 पर इन्होंने स्पष्टली बोल दिया कि 2011 वाले जितने क्वालिफाइड अगर बच जाते हैं तो 2019 वाले में समाहित करने का विचार बना रही है। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग इस न्यूज को सुनिए ध्यान से और 2019 वाले जगिए, नहीं तो जितने भी 2011 के कैंडिडेट अगर बच जाते हैं तो वो 2019 में समाहित होने की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स, इसे ध्यान से सुनिए। अब कोर्ट ने कह दिया है कि मार्ग प्रशस्त कीजिए, आगे बढ़े। अब अगला स्टेप सरकार का क्या? बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारा शिक्षा विभाग और बिहार सरकार बिल्कुल की है इसमें आगे बढ़ने के लिए। और हमने तो यहाँ तक कहा था कि कोर्ट आज इजाजत दे, हम कल से शुरू कर देंगे। और आपने देखा होगा कि कल कोर्ट ने आदेश दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि विकलांगों की जो रिक्तियां हैं, उनके लिए जो आरक्षित रिक्तियां हैं, उनको 15 दिन का और समय दे दिया जाए कि जो छूट गए हैं वो भी आवेदन कर सके। तो अब हम लोग समझिए कि बिल्कुल उस प्रक्रिया में आगे आज बढ़े और आज ही से उस संबंध में जो विज्ञापन निकालेंगे हम लोग कि जो हमारे विकलांग अभ्यर्थी आवेदन देने के क्रम में छूट गए थे, वो फिर से आवेदन दे सकते हैं। और कोर्ट ने कहा है कि 15 दिन का समय देने के लिए। तो स्वाभाविक रूप से कि आप जानते हैं कि कोरोना का समय अभी 8 तारीख तक तो बिहार में लॉकडाउन भी है और आवेदन देने की जो हम लोग कोशिश करते हैं या आवेदन जो हम लोग इनवाइट करते हैं, आमंत्रित करते हैं, तो उसमें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों करते हैं। तो ऑफलाइन भी, चूंकि देहाती क्षेत्र में बहुत सारे हमारे अभ्यर्थी ऑफलाइन फिजिकली आके देना पसंद करते हैं। और अभी लॉकडाउन है, 8 तारीख तक तो लॉकडाउन है, इसलिए अभी जो हम लोगों ने प्लान किया है वो उम्मीद है कि 9 तारीख से हम लोग आवेदन लेना प्रारंभ कर देंगे। और 15 दिन का समय माननीय न्यायालय ने है, तो आप समझ सकती हैं कि 9 से शुरू होकर अगले 15 दिन तक हम लोग आवेदन लेंगे। और जैसा कि हमने कल कहा कि अब हम उम्मीद करते हैं कि अगर स्थितियां और कोई अधिक प्रतिकूल नहीं हुई, जैसे या तो कोरोना संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में या फिर कोई अगर दूसरी बाधा नहीं आई, तो हम 2 से 3 महीने के अंदर सारी प्रक्रिया। सर, अब अगला सवाल मेरा ये कि क्योंकि जो शिक्षक हैं, जो इतना उन्होंने इंतजार किया, जिस पर आपने भी कहा कि देखिए हमारे बस में हो तो सब चीजें अगले दिन से शुरू हो जाएं, आपने भी इस बात का खुलासा कर दिया है न्यूज 18 बिहार झारखंड पर कि 9 तारीख से, क्योंकि तारीख तक लॉकडाउन हो जाएगा, प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी और 15 दिन होते यानी कि 23 तारीख तक प्रक्रिया जो है उसे पूरा करने का लक्ष्य जो है सरकार की तरफ से रखा है। अब सवाल ये कि फॉर्मेट क्या होगा, क्योंकि अब संसद को भी कर होगी कि आखिर फॉर्मेट क्या होगी के तहत जो है वो मेरिट से आगे या पीछे हो सकते हैं। आपकी थोड़ी आवाज रुक रुक के कट के आ रही, क्लैरिटी से नहीं समझ पा रहे हैं। आप मेरिट लिस्ट की बात कर रही हैं क्या? जी बिल्कुल। तो ये तो जाहिर सी बात है कि अगर 15 दिन तक 9 से अगर मतलब 9 तारीख से शुरू होता है तो अगले 15 दिन तक हम लोग आवेदन लेंगे। फिर लगभग 5-7 दिन उसका कंपाइलेशन में लग जाता है। फिर उसके अगले हफ्ते में हम लोग मेरिट लिस्ट तैयार कर लेंगे। और जो एक और मैंने
पड़ता है कि हम लोग ग्रुप में प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकालते हैं और हमें एक सप्ताह का समय देना पड़ता है कि उस मेरिट लिस्ट पर अगर किन्हीं को आपत्ति है, किसी आवेदनकर्ता का, किसी अभ्यर्थी का अगर उस मेधा सूची पर उनकी आपत्ति है तो वो देते हैं और फिर अगले एक हफ्ता के अंदर हम लोग उसका निराकरण भी करते हैं। तो ये सब जो हमने कहा कि लगभग 2 से 3 महीने के अंदर हम लोग नियुक्ति की सारी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे और हम आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से बिहार के लोगों को और विशेष रूप से जो हमारे टीईटी, टीईटी पास अभ्यर्थी हैं जो इसकी योग्यता रखते हैं उनको हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमने सरकार की तरफ से उनसे वादा किया था कि कोर्ट अगर हमें आज इजाजत देता है तो कल से कार्रवाई प्रारंभ कर देंगे और आप देख रही हैं कि कोर्ट ने हमें कल इजाजत दी है और आज से हमने टाइमलाइन बना के उसकी प्रक्रिया हम कर रहे हैं। वो तो लॉकडाउन की स्थिति है कोरोना संक्रमण के मद्देनजर, नहीं बातें और भी तेजी से हम आगे बढ़ा देते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल देखिए इंतजार आपका अब खत्म होता हुआ, क्योंकि शिक्षा मंत्री खुद आश्वस्त कर रहे हैं कि देखिए लॉकडाउन 8 तारीख तक है, इसलिए ये इंतजार भी करना पड़ रहा है, अन्यथा इसकी शुरुआत जैसा कि उन्होंने खुद कहा था कि आज डिसीजन आए और कल से इसकी प्रक्रिया की शुरुआत हम कर सकते हैं, लेकिन लॉकडाउन लागू है और ऐसे में 8 तारीख तक ये लॉकडाउन है, 9 तारीख से इसकी प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। सर सवाल ये भी कि पहले किसकी नियुक्ति, 94 शिक्षकों की पहले नियुक्ति होगी, एसटीईटी 2019 का इंतजार पहले खत्म होगा, पहले नियुक्ति किसकी होगी? नियुक्ति तो स्वाभाविक रूप से जो 6 चरण की नियुक्तियां हैं इसमें लगभग 90,000 से कुछ अधिक ये प्रारंभिक विद्यालयों से संबंधित है और लगभग 30,000 से के आसपास जो हमारे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें ये नियुक्तियां होनी है। तो ये टीईटी और एसटीईटी पास जो लोग इसमें अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये होगा और हमने तो यह भी कहा है कि ये छठे चरण की नियुक्तियां जैसे ही पूरी होगी हम फिर से बची हुई रिक्तियों का आकलन करा करके वो फिर हम 7वें चरण में प्रवेश कर जाएंगे। और जो हमने आपको कहा था कि सरकार पूरी ईमानदारी से और पूरी पारदर्शी तरीके से हम नियुक्तियां भी करना चाहते हैं। हमें एहसास है कि हमारे योग्य अभ्यर्थी बेरोजगारी के आलम में बाहर हैं, सड़क पर घूम रहे हैं, हमारे विद्यालयों में रिक्तियां हैं, रिक्तियां के परिप्रेक्ष्य में पढ़ाई बाधित होती है। वैसे कोरोना काल में विद्यालय बंद हैं इसलिए इसका ऐसा ज्यादा नहीं हो पाता है, लेकिन आप सोच सकती हैं कि जहां 1.5 लाख 2 लाख शिक्षक के पद खाली हो, नियुक्ति नहीं हो पाई हो तो पढ़ाई तो बाधित होती है। तो ये तीनों इधर रिक्तियां हैं, विद्यालय में पढ़ाई बाधित है और हमारे योग्य अभ्यर्थी जो शिक्षक बन सकते हैं वो नहीं बन पाए हैं। ये सब सरकार के लिए बड़ी कष्टदायक और पीड़ादायक स्थिति थी, इसलिए हम लोगों ने लगातार माननीय मुख्य न्यायाधीश के बेंच में विशेष उल्लेख करके कोरोना काल में जब मामलों की सुनवाई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रही है, इस दरमियान भी हमने लगातार विशेष उल्लेख करके इस मामले पर सुनवाई कराई है और अंततः मुझे प्रसन्नता है कि माननीय न्यायालय ने हमें इजाजत दी है और हम इस कार्रवाई पर आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही हम आपको भी धन्यवाद देते हैं कि आपसे बात हुई और न्यायालय ने हमारी गुहार स्वीकार कर ली, तो आपसे भी बात करना अच्छा रहा बिहार के जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनके हित में। बिल्कुल, तो उन सभी इन लोगों के सवाल का जवाब जिसकी कोई हम चर्चा के जरिए उन तक पहुंचाने की कर रहे थे वो सफल होती नजर आती है और सरकार की मंशा है ऐसे तमाम शिक्षकों को विद्यालयों तक पहुंचाने की क्योंकि वर्तमान और भविष्य दोनों संवारने का जिम्मा आपके ऊपर
होता है, कार्य को बखूबी निभाएंगे ये अपेक्षा की जाती है। सर, ऐसे में एक सवाल ये भी कि आखिर मेरिट लिस्ट का आधार क्या होगा, क्योंकि क्या इस आधार के तहत भी चयन करेंगे और वो भी पूरी पारदर्शी तरीके से होता है और सब लोगों को मालूम है। और जैसा कि हमने कहा कि हम लोग जहाँ भी हमारे अलग नियुक्ति की, जिसको नियुक्ति अधिकार कहते हैं, रिक्रूटमेंट अथॉरिटी कहते हैं, क्योंकि इसमें पंचायती राज संस्थाओं को भी हम लोगों ने ताकतवर बनाया है, उनके असर से नियुक्तियां होती हैं, तो उनके यहाँ से अलग अलग इकाई के हिसाब से फिर सब लोग आवेदन लेके मेरिट लिस्ट बनाते हैं। और पिछले समय तक जो हमारे अभ्यर्थियों को परेशानी होती थी कि सब जगह उसमें आवेदन देना पड़ता था, हम लोगों ने उनकी सुविधा के लिए अब सेंट्रलाइज्ड भी सिस्टम किया है और समेकित मेरिट लिस्ट बना के जो मेरिट में ऊपर होंगे उनके चॉइस का विद्यालय मिल जाएगा। इसलिए वो पूरी व्यवस्था पारदर्शी तरीके से होती है। सर, कई लोगों के सवाल इसलिए भी बहुत ज्यादा आपसे पूछे जाने को लेकर के सामने आते रहे कि पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली भी बहुत जल्द कर दीजिए, अब कुछ लंबा नहीं खींचेगा, क्योंकि अब ये लंबे शब्द तारीख को लेकर के बहुत संशय है, वो संशय खत्म हो जाए, ये एक बार आप उन्हें आश्वस्त कर दें कि अब कुछ नहीं रुकने वाला है, कुछ नहीं अटकने वाला है, अब सब कुछ साफ है, पारदर्शी है और बहुत जल्द आपके हाथ में नियुक्ति पत्र के जरिए है। हमने तो सरकार की तरफ से पहले से ही घोषित कर रखा था। पिछले बजट सत्र में, विधानमंडल का जो बजट सत्र था, उसमें ही हमने घोषणा की थी कि शिक्षक नियुक्ति का मामला जो माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है, उसमें सरकार विशेष पहल करके, विशेष उल्लेख करके न्यायालय से इजाजत लेके इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएं। और हमने जो कहा वो हमने करके दिखाया है। और जहां तक पेच लगने की बात है, अब आप ही बताइए कि ये तो पेच लगाने वाले से पूछिएगा ना, हम लोग तो पेच हटाने वाले, हम लोग तो पेच दूर करने वाले। हम पेच लगाने वालों से भी आप ही के चैनल के माध्यम से अनुरोध करते हैं कि भाई हमारे लाखों अभ्यर्थी बेरोजगार हैं, हमारे लाखों रिक्तियां बची पड़ी हैं, इन रिक्तियों के भरने के अभाव में हम अपने बच्चों को सही ढंग से शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं कि किसी हालत में कोई पेच क्या लगे, हम जितनी तेजी से कर सकते हैं हम बालिग की प्रक्रिया पूरी कर लें। तो भाई पेच मारने वालों से भी, पेच लगाने वालों से भी हम आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करते हैं कि भाई अब और पेच मत लगाइए, सरकार को ईमानदारी से और पारदर्शी तरीके से ये नियुक्तियां, बहालियां करने दीजिए। इसी में सबका भला है। बिल्कुल, इसी में सबका भला है। और देखिए, बिल्कुल ये बहुत इस वक्त अगर किसी चीज की शुरुआत हुई तो शुरुआत को होने दीजिए, क्योंकि उसके बाद वो रास्ता और साफ हो जाता है और उस रास्ते पर चलना आसान हो जाता है। इसलिए ये कोशिश हर तरफ से होनी चाहिए, चाहे अभ्यर्थी हो या फिर सरकार हो, और अब इसकी उम्मीदें भी बलवान होती हुई भी। सर, क्या छठा और सातवां चरण जिसका जिक्र किया जा रहा है, कोर्ट ने भी अब जब साफ कर दिया है, क्या ये दोनों एक साथ होने संभव नहीं है? इसलिए नहीं है कि आप समझ सकती हैं कि छठे चरण में जितने लोगों ने आवेदन दिया है, अब इसमें से बहुत सारे लोग मेधा सूची में आएंगे जिनकी नियुक्तियां हो पाएंगी। स्वाभाविक रूप से जितनी रिक्तियां रहती हैं उससे ज्यादा आवेदन आते हैं। कुछ लोग इन रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्त नहीं हो पाएंगे या इन रिक्तियों में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, तो फिर उनके लिए अगले चरण में हम लोग उनको मौका देते हैं। अब दोनों एक साथ समानांतर चला है, तो फिर ऐसे जो पहले चरण
में छूट जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, जिनका स्वाभाविक रूप से अधिकार बनता है, उनका ये हक होता है कि इस बार अगर नहीं हुआ तो अगले चरण में भी वो अभ्यर्थी बने, तो अपने इस अधिकार से वो महरूम हो जाएंगे, जो उचित नहीं होता है। नहीं तो हम तो दोनों चरण की नियुक्तियां समानांतर करके हमें तो रिक्तियां भरनी है, हमें तो शिक्षक बहाल करने हैं, हमें तो शिक्षकों को बहाल करके अपने छात्र छात्राओं को शिक्षित बनाना है। हम कहाँ रुकते, हम तो दोनों साथ कर देते। बिल्कुल। तो देखिए, साथ करने के पीछे की क्या दिक्कतें हो सकती है, साथ नहीं करने के पीछे क्या मजबूरियां हैं। फ्रेंड्स, अब आप लोग समझ सकते हैं, इनके बातों से पूर्ण रूप से स्पष्टली जो है संज्ञान लेने का बात आ गया है कि 2011 वाले में जितने भी बच जाएंगे, जितने भी छूटेंगे, वो 2019 स्टेट में वो जरूर हिस्सेदारी होंगे, क्योंकि इन्होंने बोला उनका हक भी है और इन्होंने स्पष्टली रूप से उन लोगों को हक जताने का अधिकार भी जो है इन लोगों ने दे दिया। तो आप समझ सकते हैं कि ये जितने भी बच जाएंगे, अगर छठे चरण में माध्यमिक उच्च माध्यमिक के जितने भी बचेंगे, वो ये स्टेट 2019 वाले में वो अपना हक जरूर मांगेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग जगिए और अपने बात को जो है शिक्षा मंत्री के तहत पहुंचाने का कोशिश कीजिए। धन्यवाद।